हाँ, हाँ, थैंक यू प्रभु जी, स्टार्ट हो गया। थैंक यू। सो प्रहलाद महाराज का जन्म हो गया। अब हिरण्यकशिपु अपने ब्राह्मण जो सुखदेव नहीं शुक्राचार्य के जो शिष्य थे, पुत्र थे एक्चुअली, दो उनको बुलाया और हिरण्यकशिपु ने कहा कि इनको ले जाओ और मतलब प्रहलाद को ले जाओ और मेरे बारे में इनको शिक्षा दो कि मैं ही भगवान हूं, अब मेरा भजन करे। तो लेके चले गए आश्रम में। वहां प्रहलाद महाराज शिक्षा ग्रहण करने लगे और ये वहां पर गए तो नारायण श्रीमन नारायण ओम नमो भगवते वासुदेव मतलब भगवान विष्णु की सारी जो जो कथाएं उन्होंने सुना था नारद जी से, वो सारा वो कहने लगे, सबको सिखाने भी लगे, दूसरे स्टूडेंट्स को भी वहां पर सिखाने लग गए, दूसरे विद्यार्थियों को। अब ये जो ब्राह्मण जो टीचर थे इनमें भय हो गया कि अब तो हिरण्यकशिपु तो हमें दंड दे देंगे। तो कुछ दिन बाद जब लेके जाता है, अब प्रहलाद महाराज को कितना फेथ है, ये विश्वास कितना है भगवान के हरि नाम पर, जय श्री हरि, वो हमेशा ऑल द टाइम वो जय श्री हरि का नाम लेते रहते थे। उनको इतना फेथ था, इतना विश्वास था कि उसके अलावा कुछ सोचते ही नहीं थे। वो पूरी तरह से वो एब्जॉर्ब थे भगवान विष्णु में। तो जब कुछ दिन बाद घर में लेके आया, हिरण्यकशिपु के महल महल में लेके आया, वो शिक्षक लोग जब घर में लेके आए गुरु, तो हिरण्यकशिपु बहुत खुश हुआ और अपने गोद में बैठा के गले से लगाया, गोद में बैठाया, बैठा के पूछता है, प्रहलाद से पूछता है कि प्रहलाद बेटे तुमने क्या सीखा। तो वो प्रहलाद जब बोलने लगे, विष्णु भगवान के गुणगान करने लग गए। अब वो हिरण्यकशिपु बहुत गुस्सा हो गया, बहुत क्रोध किया प्रहलाद के ऊपर और फिर से बोला कि और जो गुरु जो उनके गुरु थे दो ब्राह्मण, उनको भी बोला कि तुम लोगों ने क्या सिखाया। वो डर के मारे बोल रहे हैं कि मैंने इनको कुछ नहीं सिखाया, ये तो पहले से सब जानते हैं, मैंने इनको कुछ नहीं सिखाया। तो फिर से बोला कि फिर से ले जाओ इनको और मेरे बारे में शिक्षा दो, विष्णु की शिक्षा नहीं चाहिए। तो वापस आ गए। सॉरी। तो फिर वापस गए, तो वहां पर जब गए तो प्रहलाद महाराज ने विष्णु भगवान के गुणगान करते ही रहते थे ऑल द टाइम। उनको तो पूरी तरह से विश्वास थी कि उनके अलावा और कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं है उनके अलावा, विष्णु भगवान के अलावा। तो वो सिर्फ हरि का नाम लेते रहते थे। और अब इन्होंने क्या किया कि दूसरे स्टूडेंट्स को, दूसरे विद्यार्थियों को और आसपास के लोगों को भी श्री हरि का गुणगान करने के लिए सिखा दिया। और इन्होंने ये विश्वास जगा दिया उन लोगों में कि श्री हरि अगर हैं तो तुमको कुछ करने की चिंता नहीं है, वो सब तुम्हारा काम ठीक कर देंगे। यहाँ तक कि एक कुम्हार था, उसके यहाँ एक कहानी है, उसके यहाँ एक कुम्हार का लड़का पढ़ता था उनके आश्रम में। तो वो भी भगवान के भक्त था, लेकिन हिरण्यकशिपु के डर से वो मानता नहीं था, वो छुपा छुपा के पूजा करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि उसके कुम्हार का जो वो लोग बर्तन बनाते हैं ना, तो अब वो लोग आग लगा के उसी में बर्तन को जलाते हैं ताकि वो गर्म हो जाए और बन के निकल जाए। तो उसमें क्या हुआ कि प्रहलाद महाराज उसके घर गए हुए थे और वहां पे एक बिल्ली उस अलाव में, जो आग का अलाव रहता है बहुत जलता हुआ रहता है, उसमें एक बिल्ली चली गई और प्रहलाद महाराज के सामने। तो जब देखा वो बहुत दुख हुआ उसको कि मेरी बिल्ली वहां पे चली गई, वो मर जाएगी अब ऐसे, बहुत पश्चाताप करने लगा। तो उसमें क्या हुआ कि जब सारा चीज जल गया और बिल्ली वापस जैसे थी वैसे निकल के बाहर आ गई, प्रहलाद महाराज वहां पर खड़े थे। तब उस कुम्हार को भी पूरी तरह से भरोसा हो गया और विश्वास हो गया भगवान के ऊपर। तो जब भगवान के ऊपर विश्वास जब हो जाता है तो देखिए कैसे काम होता है। दूसरी तरफ प्रहलाद महाराज को पूरी तरह से विश्वास था। तो ये जो ब्राह्मण जो शिक्षा दे रहे थे उनको भी इन्होंने ट्रेनिंग दे दिया भगवान विष्णु के भजन करने के लिए, वो लोग भी भजन करने लग गए। जब दोबारा प्रहलाद को लेके आया गया हिरण्यकशिपु के महल में, तो वो तो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो चुके थे। तो फियर, मैंने बताया ना, एफ फॉर फेथ, ई फॉर ईगरनेस, सेकेंड है ईगरनेस, भगवान के बारे में इच्छा रखना, जानकारी मुझे भगवान के बारे में उत्सुकता है, मैं हर चीज सीखना चाहता हूँ भगवान के बारे में ऑल द टाइम। मतलब वो ऑल द टाइम वो भगवान के बारे में जानना चाहते थे, सीखना चाहते थे नई नई चीजें, तो ईगरनेस। तीसरा है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब हो जाना, भगवान में ही एब्जॉर्ब हो जाना, उन्हीं के बारे में सोचना ऑल द टाइम, उन्हीं के बारे में सोचना, उन्हीं के लिए करना, उन्हीं के बारे में
उन्हीं के लिए सोचना, सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेना अपने आप को। तो जब लेके आया दोबारा, तो फिर ये भगवान के गुणगान कर रहे हैं प्रहलाद महाराज। हिरण्यकशिपु इस पर बहुत गुस्सा किया, बहुत क्रोध में आया, और उसने कहा कि इसको ले जाके मार दो। तो सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि इसको हाथी के नीचे कुचलवा दो। तो जब ले जाया गया, सैनिक ले गए हाथी के पास और कुचलने की कोशिश किया, तो हाथी प्रणाम करने लगा, हाथी उल्टा गिर गया, तो हाथी से भी बच गए। उसके बाद कहा कि इसको पहाड़ के ऊपर से गिरा दो, समुद्र में फेंक दो। तो वो देखो फेथ यहाँ पे देखिए, जब जहां भी उनको गिराने के लिए कहते थे, ले जाते थे, वो सिर्फ हरि का नाम लेते थे, सिर्फ हरि का नाम लेते थे। इतना विश्वास था उनको, और कुछ नहीं। वो जानते थे कि मैं बच जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं होगा, वो मेरे मरना है जीना है सब भगवान के ही हाथ में है। वो सिर्फ हरि का नाम लेते थे। उनको पहाड़ से नीचे गिरा दिया गया, वो बच के आ गए वापस। अब क्या करें? तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने प्रहलाद को जेल में डाल दिया, और वहां पर, अच्छा उससे पहले ही सैनिकों ने बोला कि तुम मान लो, तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं कि वो भगवान है, विष्णु को मत मानो, नहीं तो तुम्हें वो कारागृह में डाल देंगे। तो प्रहलाद महाराज ने कहा सैनिकों से कि पिताजी तो स्वयं कारागृह में है, ये धरती ये धरती जो है ये जेल है, कारागृह है। तो हम सभी कारागृह में हम सजा भोगने आए हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें भी समझाओ कि वो भी विष्णु भगवान की भक्ति करें। और प्रहलाद भी समझाते थे कि आप विष्णु भगवान की भक्ति करें, उन्हीं से मुक्ति मिलेगी, लेकिन वो नहीं मानते। तो एक दिन बंद करवा दिया, उसमें विषैले सांप छोड़ दिए गए प्रहलाद को काटने के लिए, और वो सिर्फ हरि श्री हरि का नाम ले रहे थे, जप रहे हैं। वहां पे देख रहे हैं कि कुछ दिन बाद, मतलब 1 महीने के बाद, जब वापस हिरण्यकशिपु देखने आया, सोचा कि अब तो मर ही गया होगा, तो देख रहे हैं कि प्रहलाद जैसे थे वैसे, और नहीं तो और हिस्ट पुष्ट हो गए, और सांप को कुछ नहीं कर रहा है। तो वो प्रहलाद से पूछता है हिरण्यकशिपु कि मैं तो तुम्हें भोजन भी नहीं दे रहा हूं, तो तुम ऐसे इतने हिस्ट पुष्ट कैसे हो गए? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि पिताजी, जब मैं गर्भ में, माता के गर्भ में था, तभी भी तो आप भोजन नहीं दे रहे थे, लेकिन मैं पल रहा था ना, तो मुझे कौन पाल रहा था? जब उस समय जो पाल रहा था मुझे, आज भी वही पाल रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं कि आप भी श्री हरि का नाम लो। अब इसके ऊपर हिरण्यकशिपु और गुस्सा हो गया। तो यहाँ तक कि जलाने के लिए, उसको जलाने के लिए एक जलता हुआ, मतलब लोहे का रहता है ना खंभा, वो जलता हुआ लोहे का खंभा में बोला कि तुम इसमें सड़ जाओ। तो अब भगवान देखिए कैसे रक्षा कर रहे हैं यहाँ पर, उस जलते हुए खंभे के ऊपर गर्म लोहा जैसे वो रहता है, एक छोटी सी चींटी चलने लगी। भगवान एक चींटी बन के उस पर चलने लगे। तो प्रहलाद महाराज जब देखते हैं कि एक चींटी जब चल के जा रही है, उसको कुछ नहीं हो रहा है चींटी को, तो हमें क्या होगा? उन्होंने भी वो गर्म खंभा जो था लोहे का, उसको पकड़ लिया, और उनको कुछ नहीं हुआ। फिर कुछ नहीं हुआ। लास्ट में क्या हुआ? लास्ट में यह उपाय किया गया कि अब उसकी, हिरण्यकशिपु की एक बहन थी होलिका, तो होलिका को वरदान था कि उसके पास एक शॉल था, वो शॉल ओढ़ के बैठ जाएगी, तो वो मरेगी नहीं, वो जलेगी नहीं, बाकी उसके आसपास जो रहेंगे वो जल जाएंगे, बट वो नहीं, आग से वो नहीं जल पाएगी। तो होलिका को लाया गया और होली बनाया गया, मतलब जलाने के लिए। और उसने कहा कि मैं प्रहलाद को लेकर बैठ जाऊंगी। तो होलिका जलाया गया, प्रहलाद को लेकर बैठती है, और ये श्री हरि का नाम सिर्फ जपते हैं, बस श्री हरि का नाम जपते हैं, और होलिका जल जाती है। प्रहलाद महाराज वापस चले आते हैं, इनको कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये पूरी तरह से भगवान में फेथ रखते हैं, एब्जॉर्ब हो चुके हैं। और लास्ट है रिस्पॉन्सिबल, आर, यस, आर फॉर रिस्पॉन्सिबल। तो जो भक्ति करते हैं, जो हम लोग भक्ति करते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भक्ति करना। प्रहलाद महाराज पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भक्ति कर रहे थे। उनका भक्ति कोई निर्मल था, कोई उनके अंदर ना तो घमंड था, ना कोई ये था, कोई द्वेष था नहीं, मतलब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो भक्ति कर रहे थे। तो अंत में क्या हुआ? हिरण्यकशिपु कहता है, उसकी माता, प्रहलाद की माता को कहता है, कयाधु को, कि तुम इसको विष पिला दो। खीर, पात्र में खीर बना दिया गया और उसमें विष डाल दिया गया।
तो माता कयाधु बहुत रो रही है, चिल्ला रही है कि कैसे मैं अपने बच्चे को विष दूं। उसके ऊपर उनको बहुत पश्चाताप हो रहा है। तो जब प्रहलाद महाराज के पास जब जाती है और प्रहलाद महाराज आते हैं और गोद में बैठ जाते हैं, तो वो रोते रोते हुए जब देखते हैं तो बोलते हैं कि माता तुम क्यों रो रही है। तो वो कहती हैं कयाधु कि तुम ये पात्र में रखा हुआ खीर खा लो। नहीं, वो उन्होंने कहा कि मत खाओ, देना क्योंकि डर से देना है, लेकिन उन्होंने कहा कि मत खाओ। तो इन्होंने कहा क्यों नहीं। तो माता ने बता दिया कि ऐसी बात है। जब प्रहलाद महाराज ऐसे खीर के पात्र को उठाते हैं तो उसमें काला जो जहर था, उस जहर के जगह पर उनको भगवान विष्णु का चेहरा नजर आता है। विष्णु भगवान नजर आ रहे हैं उस जहर। और यहाँ विष्णु भगवान अपने भक्त के लिए सोच रहे हैं कि आज ये जहर को कौन निगलेगा। विष्णु भगवान शंकर भगवान से बात करते हैं और कहते हैं कि आज आपकी जरूरत है, आप जाइए। और शंकर भगवान जब प्रहलाद महाराज खीर खाते हैं तो जो विष होता है उसको शंकर भगवान ग्रहण कर लेते हैं और प्रहलाद महाराज खीर खा जाते हैं, उनको कुछ नहीं होता। ये सारा उपाय करके प्रहलाद के लिए मारने के लिए हिरण्यकशिपु थक चुका था। अंत में वो कहते हैं, प्रहलाद को जब बुलाते हैं तो बोलते हैं कहाँ है तुम्हारा विष्णु, आज मैं तुम्हें मारूंगा, कहाँ है तुम्हारा विष्णु। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ईतो नरसिम्हा पर तो नरसिम्हा, मतलब यहाँ भी है वहां भी है, हर जगह है, अपने हृदय में भी है, बाहर भी है, हृदय में भी है, हर जगह ही विष्णु विष्णु है, कहाँ नहीं है वो। तो उन्होंने कहा इस खंभे में है क्या, उस खंभे में है क्या। तो बोला कि हाँ वो सभी जगह है। प्रहलाद महाराज ने कहा कि वो सभी जगह है। तो देखिए कितने एब्जॉर्ब हो चुके थे वो कि उनको हर जगह ही विष्णु भगवान नजर आते थे, हर किसी में विष्णु भगवान नजर आते थे। तो अंत में हिरण्यकशिपु अपना गदा लेके आता है, बोलता है कि इस खंबे में है क्या। इस खंबे को उसने जब प्रहार करता है अपने गदा से, बहुत भयानक उसमें से आवाज होती है। आचार्यों का कहना है कि इतना इतना भयानक आवाज उसमें से निकलता है उस खंबे से कि जो जो माताएं जो गर्भ धारण किए हुए थी उनका गर्भ गिर जाता है, ऐसे बोलते हैं। इतना जोर से वो चिघाड़ते हैं नरसिंह भगवान, और वहां से प्रकट हो जाते हैं। आधा ऊपर का शरीर सिंह का, नीचे का शरीर नर का, इसलिए उनका नाम हुआ नरसिंह। नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। एक भक्त 5 साल का भक्त है प्रहलाद, उनके लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है। तो जब नरसिंह भगवान का अवतार हुआ तो जितने राक्षस थे वहां पर सबको उन्होंने मार दिया, सभी को मार दिया, पलक झपकते ही सबको मार दिया। अब बहुत जोर से वो चिल्ला रहे थे, चिघाड़ कर रहे थे, इतना क्रोध में थे नरसिंह भगवान। तो अंत में क्या किया है, और सारे देवता आकर देख रहे हैं। शंकर भगवान आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, सभी आ गए, सारे देवता आ गए। तो अब देवताओं की तो इच्छा थी कि नरसिंह भगवान का अवतार हुआ है तो हिरण्यकशिपु को जल्दी से मारा जाए। लेकिन भगवान, उसको वरदान था कि ना तो दिन में मरेगा ना रात में मरेगा, तो इसलिए भगवान टाइम पास कर रहे हैं। अभी उसको क्या कर रहे हैं कि उसको गोद में लेते हैं और फिर उसको फेंक देते हैं। तो जैसे ही फेंकते हैं तो देवताओं में कोलाहल मच जाता है कि अरे भगवान क्या कर रहे हैं, इसको जल्दी मारो, वो सोचने लग जाते हैं देवता। लेकिन यहाँ तो अभी जब तक टाइम नहीं होगा तब तक कैसे मारेंगे। तो बाकी सारे राक्षसों को मार दिया। सिंहासन है, कहाँ पर सिंहासन है हिरण्यकशिपु का, वहां से लेके जो दरवाजा है बाहर निकलने का, वहां तक खाली लाशें पड़ी थी राक्षसों की जो उसके दरबार में रहते थे। तो अंत में फिर वो खेल खेल रहे हैं, बार बार उठा रहे हैं, बार बार फेंक रहे हैं हिरण्यकशिपु को। अंत में क्या किया, उन्होंने उठाया और उसके दरवाजे पर चौखट पे जाके अपने गोद में बैठाया। और जो हिरण्यकशिपु इतना ताकतवर था, इतना उसके पास ताकत था, सारे देवताओं को उसने वश में किया हुआ था। यम जो मृत्यु के जो है स्वामी, यमराज और जो भी बोलते हैं, उनको अपने पैरों के नीचे रखता था। वो उसमें इतना ताकत था कि वो जैसे बोलते हैं ना कि सूर्य जब गर्मी लगती थी ना उसको, तो ऐसे ऐसे आंखों से देखता था, सूर्य अपना टेम्परेचर एडजस्ट कर लेता था, इतनी ताकत थी उसके अंदर। और उसका छाती जो था शिला के जैसा, पर्वत के जैसा मजबूत था उसकी छाती। तो उस तरह के हिरण्यकशिपु को भगवान उठाते हैं, उठा के अपने गोद में रखते हैं और उसके
पूरा छाती को अपने नाखून से, क्योंकि उसको वरदान था कोई शस्त्र और अस्त्र से नहीं मरेगा, नाखून से उसको फाड़ देते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। और बहुत गुस्से में है नरसिंह भगवान। ब्रह्मा जी आ जाते हैं। ब्रह्मा जी को सबसे ज्यादा डर है, क्योंकि कल्प्रिट तो ब्रह्मा जी है ना, उन्होंने वो डर रहे हैं कि मैं ही तो वरदान दिया था इसको, इसके वजह से ऐसे प्रभु को इतना दुख में होना पड़ रहा है, इतना गुस्सा में आना पड़ रहा है। तो अब ये गुस्सा में है, तो अब इनको शांत कैसे कराया जाए। और भगवान नरसिंह भगवान ये भी सोच रहे कि जब मैं ऐसे अवतार में आता हूं तो सभी मुझे माला पहनाते हैं, मुझे आरती करते हैं, आज तो कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि हिरण्यकशिपु के पेट में जो इंटेस्टाइन है ना, आंतों को निकाल के और उसको अपना माला बना लिया। इतने गुस्से में थे वो, और माला बना के और पहन लिए। तो शंकर भगवान से बोलते हैं ब्रह्मा जी कि प्रभु आप कुछ करिए। तो बोले कि मैं नहीं, अभी वो आवेश में है और मैं भी हूं, अगर मैं जाऊंगा, अगर मैं अगर बोलूंगा, कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, और अगर वो ना मानेंगे तो मैं भी तांडव करने लग जाऊंगा। तो दोनों मिलके जब तांडव करेंगे तो पूरी धरती में भूकंप आ जाएगा, विनाश हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी तो डरे हुए हैं, अब उन्हीं को शांत करवाना है, कैसे करें। तो उन्होंने नारद जी को कहा कि कुछ करो। तो लक्ष्मी माता को अप्रोच किया गया कि पति तो उन्हीं के है ना। तो लक्ष्मी माता को कहा गया कि आप ही कुछ कीजिए इनको शांत कराने के लिए। तो लक्ष्मी माता भी डर गई कि नहीं, मैं तो नहीं जा पाऊंगी। अंत में उन्होंने नारद जी ने कहा कि प्रहलाद को भेजा जाए। तो प्रहलाद को देखिए, प्रहलाद निर्भीक थे, सभी डरे हुए हैं, लेकिन भक्त प्रहलाद डरे हुए नहीं है। वो जानते हैं कि ये तो मेरे प्रभु हैं, ये तो विष्णु भगवान, वो ये समझ रहे हैं कि विष्णु भगवान है। बाकी सारे डरे हुए हैं, पूरे देश, मतलब हिरण्यकशिपु का राज्य डरा हुआ है, देवता डरे हुए हैं, ब्रह्मा जी डरे हुए हैं, शंकर भगवान डरे हुए हैं, लेकिन भक्त प्रहलाद डरे हुए नहीं है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो चुके थे विष्णु भगवान में। तो वो डरे हुए नहीं है, वो सिंपल अपना जो लाशें पड़ी हुई थी यहां से वहां तक, उसको क्रॉस करते हुए जाते हैं और नरसिंह भगवान के बगल में खड़ा हो जाते हैं और प्रणाम करते हुए, मतलब सर झुका के दंडवत। और उन्होंने इनफैक्ट भक्त प्रहलाद माफी मांगते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए भगवान, मेरे वजह से आपको अवतार लेना पड़ा। लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, मुझे आने में देर हो गई, कि मेरा भक्त इतने दुख में था और मुझे आने में देर हो गई। और नरसिंह भगवान जैसे एक गाय जैसे बछड़े को चाटती है ना, बच्चा जन्म लेता है बछड़ा, तो जब जैसे चाटती है, नरसिंह भगवान उसे भक्त प्रहलाद को चाट रहे हैं। और उसके बाद जब भक्त प्रहलाद, ये ये हाथ जो है भगवान का, इसमें कमल रहता है, ये कमल का हाथ भक्त प्रहलाद के सर पर है। भगवान का हाथ, देवता भी जलन करते हैं कि कैसे एक सिंपल बालक के हाथ, बालक के सर पर भगवान का हाथ है, हमारे सर पर नहीं आता है, ये हाथ भगवान एक छोटे से बालक के हाथ पर है। तो नरसिंह भगवान का इस तरह से अवतार हुआ और वो गोद में बैठाते हैं, गोद में बैठा के उस बहुत प्यार करते हैं भक्त प्रहलाद को। और फिर उन्होंने वर मांगने के लिए कहते हैं, और फिर माता लक्ष्मी आ जाती हैं। और उसके बाद सब जब शांत हो जाते हैं, भगवान नरसिंह भगवान बहुत देर तक उनके सिंहासन पर विराजमान रहते हैं। और अंत में भक्त प्रहलाद को जब जाने लगते हैं, तो भक्त प्रहलाद को उस सिंहासन पर बैठा देते हैं और आशीर्वाद देते हैं, हर तरह से वो वरदान देते हैं। वो तो ऑलरेडी वरदान हो ही चुके थे। तो इस तरह से भक्त प्रहलाद कई हजार वर्षों तक धरती पर राज करने के बाद वो फिर भगवान के धाम चले जाते हैं। तो बोलिए नरसिंह भगवान की जय। जय जय। जय नरसिंह भगवान की आरती गा लीजिए प्रभु जी। हाँ, आरती गा देता हूँ। तो ये फेयर टू फेयरलेस, अभी आपको इसमें रिलेशन आया कि नहीं? जब आदमी डरा हुआ रहता है और जब भगवान में एब्जॉर्ब हो जाता है, उन्हीं के ऊपर फेथ करता है, उन्हीं के ऊपर सब कुछ छोड़ देता है, तो कैसे आदमी भय मुक्त हो जाता है। जी मेरे ख्याल से कुछ तो इसमें निकल के आया होगा। प्रभु जी, ऐसा क्या बताया था मिस आपने? कर गया हो तो मेरे को क्षमा करिएगा। प्रभु जी, ऐसा क्या बताया था आपने? जी, फियर की स्पेलिंग में ए फॉर क्या बताया था आपने? एफ फॉर फेथ,
नहीं नहीं, ए फॉर ए फॉर एब्जॉर्ब, ओके। एब्जॉर्ब। तो आप नरसिंह भगवान की आरती कर लें। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ई फॉर क्या बताए थे? ई फॉर ईगरनेस, जानने की इच्छा, ईगरनेस। अब आर फॉर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है ना? आरती के बाद कर देते हैं प्रभु जी। हाँ, आरती के बाद खत्म कर लेंगे। ओम नरसिम्हा श्री नरसिम्हा। बोलने तो प्रभु जी, उसको अच्छा बोलता है। हाँ, ये भी बोलता है। ओम नरसिम्हा श्री नरसिम्हा, जय जय श्री नरसिम्हा। प्रहलादेशा जय पद्मा, मुख पद्मा भृंगा। आप लोग भी गाएंगे? हाँ जी प्रभु जी। जी, तो मैं बोलता हूँ और उसके साथ रिपीट करेंगे। नमस्ते नरसिम्हाय, नमस्ते नरसिम्हाय, प्रह्लादहलादायिने, प्रह्लादहलादायिने, हिरण्यकशिपूर्वाक्षासा, हिरण्यकशिपु शिलाटङ्कानखालये, नमस्ते नरसिम्हाय, नमस्ते नरसिम्हाय, प्रह्लादहलादायिने, इतो नरसिंहो परतो नरसिंहो, इतो नरसिंहो परतो नरसिंहो, यतो यतो मिनत्ततो नरसिंहो, यतो यतो नरसिंहो, बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो, नरसिंहम् आदिं शरणं प्रपद्ये, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादहलादायिने, तव कर कमलवरे नखम् अद्भुत श्रृंगम्, कमलवरे अद्भुतशृङ्गम्, ललित हिरण्यकशपू तनुभृङ्गम्, केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, केशवधीता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, जय जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव। सभी गाइए, नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव, जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद, महाराज, जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय गुरुदेव, गुरुदेव।
गुरुदेव जय जय गौर हरि बोल। अच्छा कल को हरि नरसिंह भगवान की जय। जय। धन्यवाद धन्यवाद। मुझे मुझे आशा है कि अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। बहुत अच्छा बहुत लगा बढ़िया। प्रभु जी। गाने तो मुझे नहीं आता, मेरा सुर नहीं है, मैं बेसुरा हूँ, गाने मुझे बिल्कुल नहीं आता, बट अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ। सूर कौन देख रहा था, भक्ति देखा जाता है। जी जी प्रभु जी। जी प्रभु। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी लीव करें। जी और मेरे किसी भी तरह का किसी को क्वेश्चन होगा तो आप हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कभी भी। मेरे पास आज जितना लास्ट डे था, प्रभु जी को दंडवत कर लेते। प्रभु हाँ जी वही, पहले ही चले गए। तो उधर ही चले गए, मेरे ख्याल से वो आएंगे। हाँ बोला तो है आने को। हाँ नहीं अब सभी प्रभु जी माता जी को दंडोत प्रणाम। अगर कुछ दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जान से कुछ भी हुआ होगा तो माफी चाहता हूँ। तो अब क्या करें, मतलब वाइंड अप करें या प्रभु जी को कॉल करूं क्या? हाँ प्रभु जी को एक बार कॉल कर लीजिए। एक बार बुला। और ये नरसिंह भगवान का जो प्रणाम मंत्र है ना, हमेशा अगर एटलीस्ट कभी कभी स्नान करने के पूजा करने के पहले बोलने से अच्छा रहता है। ମୁଁ କଣ ଲାଡୁ 39 ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି 40ଟା ଦେଇଥିବି ପୁରା ହେଲେ वसुदेव प्रभु आपका नंबर शेयर करेंगे क्या? अगर हरे कुछ कृष्ण प्रभु जी, हम लोग आपका वेट कर रहे थे। हां कौन होला र ମୁଁ ଏବେ ଯିବି। प्रभु जी हरे कृष्णा कह के। अच्छा तो नहीं आएंगे क्या? हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। जी मुझे एक सवाल मतलब मुझे है, रिकॉर्डिंग ऑफ डाउट कर है। दीजिए। शुभ होने वाला आज।